नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में पिता का प्रायश्चित नामक अरुण गांधी का संस्मरण के पहला भाग का परिचय किया। पहले भाग में हमने चर्चा किया था कि जब अरुण गांधी को 16 साल उम्र के समय वो अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में अपने दादाजी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए एक आश्रम में रहता था। आश्रम शहर से बहुत दूर रहने के कारण वहाँ उनके लिए कोई पड़ोसी नहीं थे, इसलिए अरुण गांधी और उसके 2 बहनें हमेशा शहर जाने के इंतज़ार में रहते थे। एक दिन पिताजी ने अरुण गांधी से कहा कि उन्हें कार से शहर ले जाने के लिए। उनकी वहाँ पूरे दिन एक मीटिंग थी। तब माँ ने सामान लाने की एक लंबी लिस्ट अरुण गांधी को दिया। आगे देखिए बच्चों, संस्मरण, पिता का प्रायश्चित, अरुण गांधी। शहर में मुझे पूरा दिन बिताना था, इसलिए पिताजी ने मुझसे वहाँ कई बकाया कामों को पूरा करने को कहा। इसमें कार की सर्विसिंग भी शामिल थी। मैंने पिताजी को मीटिंग की जगह पर छोड़ा तो उन्होंने मुझे 5 बजे वहीं आ जाने को कहा। बताए गए कामों को फटाफट निपटाने के बाद मैं झट से सिनेमा घर में घुस गया। वहाँ जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते मुझे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और जब ध्यान आया तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। मैं झटपट गैरेज पहुंचा। वहां से कार लेकर जब मैं पिताजी के पास पहुंचा तब तक शाम के 6 बज चुके थे। पिताजी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तुम लेट क्यों हुए? उन्हें यह बताते हुए मुझे बहुत शर्म आई कि मैं जॉन बेन की एक पश्चिमी फिल्म देख रहा था। इसलिए मैंने कह दिया कि कार तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी पहले ही गैरेज को फ़ोन कर चुके थे और असलियत से वाकिफ़ थे। वे मेरे झूठ को जान चुके थे, पर बोले, जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझसे कोई भारी चूक हुई है। मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है। तो बच्चों, इस बात पर कुछ नए शब्द हैं, देखिए। निपटाना, टू कंप्लीट, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, झटपट, क्विकली, बेसब्री, ईगरली, असलियत, रियलिटी, वाकिफ, अवेयर, ज़्यादातर, टू मच। पिछले कक्षा में हमने बताया था कि शहर जाने से पहले माँ ने एक लंबी लिस्ट अरुण गांधी को दिया था, क्योंकि शहर से सामान खरीदने के लिए। उसके बाद पिताजी ने कार सर्विसिंग के साथ साथ कई बकाये कामों को भी अरुण गांधी को सौंप दिया था। अरुण गांधी सबसे पहले पिताजी को मीटिंग की जगह पर छोड़ा। उसके बाद पिताजी ने जो कुछ भी काम उनको दिया वह सब फटाफट निपटाने के बाद वह सिनेमा घर में घुस गया। जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते अरुण गांधी को समय का ध्यान बिल्कुल नहीं रहा। जब उसे होश आया तो तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। पिताजी ने अरुण गांधी से 5 बजे वहीं आ जाने को कहा था, लेकिन अरुण गांधी गैरेज से कार लेकर जब पिताजी के पास पहुंचा तो तब शाम के 6 बज चुके थे। पिताजी बेसब्री से अरुण गांधी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक अरुण गांधी से पूछते हैं कि तुम लेट क्यों हुए?
तब यह बताते हुए अरुण गांधी को बहुत शर्म आई कि उन्होंने एक जॉन बेन की पश्चिमी फिल्म देख रहा था। इसलिए अरुण गांधी पिताजी से कह दिया कि कार तैयार नहीं थी, इसलिए वहाँ देर हो गई। लेकिन पिताजी ने गैरेज को पहले ही फ़ोन किया था। यह तो अरुण गांधी को पता नहीं था। अरुण गांधी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी पहले ही गैरेज को फ़ोन कर चुके थे और असलियत से ज्यादा थे। पिताजी अरुण गांधी के झूठ को जान चुके थे और अरुण गांधी से कहते हैं कि जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझसे कोई भारी चूक हुई है। मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है। So students, in the last class we discussed that Arun Gandhi's father was in his car to go to a meeting in city, and mother gave a long list of things to buy from the city. This time, as Arun Gandhi has to stay in the city for a whole day, his father left many things to Arun Gandhi to do. Along with that, there was also car servicing. His father told Arun Gandhi to reach at 5 o'clock at the meeting place. He had done all the work given to him by his father quickly and went for a cinema. Arun Gandhi was watching an interesting movie of John Ben and did not know that it was late. By the time he go to the garage and took the car to his father, it was 6 o'clock when his impatient father asked Arun Gandhi why he was late. He said that the car was not ready on time and due to that reason he was late, because he was ashamed to say the actual reason. But Arun Gandhi did not know that his father had earlier called in the garage and inquired about the matter. Realizing that what Arun Gandhi said was a lie, his father said to him like this, "I made a big mistake in raising you. I could not give the confidence to tell the truth." तो बच्चों, पिता का प्रायश्चित नामक संस्मरण का दूसरा भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।